नमस्कार, मैं हूं अमिताभ और मैं निकल पड़ा हूं द्वितीय केदार बाबा मध्य महेश्वर के दर्शन के लिए। इस यात्रा का यह पहला भाग है जिसमें मैं पहुंचता हूं ऊषा मठ, जिसे कि आज उखी मठ के नाम से भी जाना जाता है। उखी मठ में ही स्थित है भगवान ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर का रास्ता मुख्य बाजार से 1 किलोमीटर पहले ही है और मंदिर तक सड़क भी जाती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि बाबा केदार और बाबा मध्य महेश्वर शीतकाल में 6 महीने इसी मंदिर में वास करते हैं। तो अगर आपको सर्दियों में बाबा केदार के दर्शन करने हो तो पहुंच जाइए उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर। राजा बलि के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। उनका एक पुत्र था बाणासुर, जो कि सोनितपुर का राजा था। बाणासुर की एक बेटी थी उषा, जो कि श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम करती थी। उषा मठ वही जगह है जहां पर उषा और अनिरुद्ध की शादी हुई थी। ओमकारेश्वर दर्शन के बाद मैं पहुंचता हूं रांसी गांव। रांसी गांव उखीमठ से 21 किलोमीटर पर है, लेकिन रास्ता काफी खराब है, इसलिए यहां पहुंचने में 1 घंटे से ऊपर तक का समय लग जाता है। रांसी में मैंने रुकने के लिए कमरा ले लिया और खाना खाकर आराम करने के बाद मैं मां राकेश्वरी मंदिर गया। जब बाबा मध्य महेश्वर की डोली रांसी पहुंचती है तो 1 दिन के लिए बाबा माता के मंदिर में ही विश्राम करते हैं और अगले दिन अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। त्रियोगी नारायण की तरह यहाँ भी कई युगों से जलने वाली अखंड धुनी है। मान्यता है कि चंद्रमा ने पाप मुक्त होने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। कथा है कि एक बार जब चंद्रमा आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा बहुत ही सुंदर थी और चंद्रमा उन्हें देखते ही उन पर मोहित हो गए। चंद्र भी अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं और जब तारा उन्हें देखती हैं तो वो भी चंद्र की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। ऐसे ही दोनों में प्रेम हो जाता है। फिर तारा चंद्र के साथ ही चली जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति को जब यह बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है और तारा को वापस आने के लिए बोलते हैं। तारा और चंद्र दोनों इस बात का विरोध करते हैं। तब देवगुरु देवराज इंद्र से सहायता मांगते हैं। जब इंद्र की बात भी नहीं मानी जाती तो फिर इंद्र और चंद्र दोनों के बीच युद्ध होने लगता है। युद्ध रोकने के लिए ब्रह्मदेव को बीच में आना पड़ता है। इसके बाद ब्रह्मदेव तारा को वापस लौटने का आदेश देते हैं और चंद्र को उसके द्वारा किए गए पाप का एहसास दिलाते हैं कि चंद्र ने गुरुपत्नी गमन कर गुरुद्रोह और अपने राजा के आदेश का पालन न कर और राजा से युद्ध कर राजद्रोह किया है। इस पर चंद्र प्रायश्चित करने महादेव की शरण में जाते हैं तो महादेव उन्हें मां आदि शक्ति की तपस्या करने के लिए कहते हैं। रांसी वही जगह है जहां पर चंद्र माता की तपस्या कर अपने पाप से मुक्त हुए थे। पूर्ण चंद्रमा को राका कहते हैं, इसीलिए माता का यह रूप मां राकेश्वरी के नाम से जाना जाता है। चंद्रदेव और तारा के प्रेम से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था जो कि बुध के नाम से जाने जाते हैं और वह नवग्रह में से एक हैं। थोड़ा बहुत गांव में घूमने के बाद मुझे दिखे बच्चे क्रिकेट खेलते हुए, तो मैं दर्शक बनने वहां पहुंच गया।
शाम को माँ राकेश्वरी आरती में शामिल हुआ और खाना खाकर सोने चला गया। अब अगली सुबह बाबा मध्यमेश्वर की ओर।